तो हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। लेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। लेंस में हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंसों को हमने देखा था। उत्तल लेंस में क्या था, बीच में मोटा था और एज पे, किनारे पे पतला था। अवतल लेंस में क्या था, बीच में पतला था, ये किनारे पे मोटा था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उत्तल लेंस के प्रकार पढ़े थे। उत्तल लेंस में भी कई प्रकार था, उभयोत्तल पढ़ा था, समतलोत्तल पढ़ा था, अवतलोत्तल पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। ये तीनों हो गया था। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है। कॉनकेव लेंस के बारे में अभी हमने बताया कि कॉनकेव लेंस में बीच में पतला होता है और साइड में, किनारे पे मोटा होता है, ठीक है। किनारे पे मोटा होने का क्या तात्पर्य है, यदि आप हाथ से छुएंगे तो आपको फील होगा कि थिकर है, साइड के शेप उसका कैसा है, थिकर है। अब बीच में कैसा है, थिनर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लेंस होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, ये लेंस प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं, फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाने से क्या होता है कि इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी लेंस बोलते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। तो ये तो रही बात कॉनकेव लेंस के बारे में। कैसे बनता है, मैंने गोले वाला हिस्से से मैंने दिखाया था, ठीक है। एक उत्तल लेंस कट जाने के बाद जो बचेगा उसमें एक और उत्तल लेंस जब काटेंगे तो बीच वाला पोर्शन अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं अवतल लेंस के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो ये भी जस्ट उत्तल लेंस की तरह ये भी 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, तो पहला तो या तो दोनों तरफ उसके लेंस अवतल ही हो, ठीक है। ये दोनों तरफ जिसके अवतल है इसको बोलते हैं उभय अवतल, ठीक है। डबल कॉनकेव लेंस क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस, यानी उभय अवतल लेंस, ठीक है। और एक होता है, एक तरफ उसके समतल होगा और दूसरे तरफ इसके अवतल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, समतल अवतल, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव लेंस यानी कि समतल अवतल। और एक कंडीशन होगा कि ये प्लेन वाला पोर्शन उत्तल होगा और जो दूसरा वाला पोर्शन होगा वो अवतल होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो 3 प्रकार के लेंस हैं, जैसा कि देख रहा है सामने ही। एक कौन सा है, एक है उभय अवतल लेंस और एक क्या है, एक है समतल अवतल लेंस और तीसरा क्या है, उत्तला अवतल लेंस। तो लिख लेंगे, हेडिंग डाल लीजिए अवतल लेंस, ठीक है। लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस लिखिए। ये लेंस बीच में पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं। These lenses are thinner in middle and thicker in edge. These lenses are thinner in middle and thicker in edge. ये लेंस किनारे पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं, या ये लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। इन लेंसों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लेंसों को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। तो लिखेंगे ये कौन से लेंस है, अवतल लेंस। अब लिखेंगे ये भी 3 प्रकार के होते हैं।
इट इज़ आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। तो ये भी कितने प्रकार का है? ये भी मुख्यतः 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला लिखिए उभय अवतल लेंस। उभयावतल लेंस लिखते हैं इसको, डबल कॉनकेव लेंस। फिगर बना सकते हैं, पहला वाला फिगर बना लीजिए डबल कॉनकेव लेंस का, उभय अवतल लेंस। लिखेंगे इसका एक पृष्ठ, नहीं उभय वाला लिख रहे हैं ना, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। क्या लिखेंगे? इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इट्स बोथ सरफेस आर कॉनकेव। इट्स बोथ सरफेस आर कॉनकेव। इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कॉनकेव लेंस, यानी कि उभयावतल लेंस। ठीक है, ये वाला फिगर बना लेंगे। दूसरा हेडिंग डालिए समतलावतल लेंस। समतल अवतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। सेकंड हेडिंग डालेंगे, ये वाला फिगर बना सकते हैं। सेकंड हेडिंग डालेंगे समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। लिखेंगे इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इट्स वन सरफेस इज प्लेन। इट्स वन सरफेस इज प्लेन एंड अनदर पृष्ठ इज अनदर सरफेस इज कॉनकेव। इट्स वन सरफेस इज प्लेन एंड अनदर सरफेस इज कॉनकेव। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? समतलावतल लेंस। इस प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं समतलावतल लेंस। ये वाला सेकंड वाला फिगर बना लेंगे। तीसरा लिखेंगे उत्तलावतल लेंस। किसके प्रकार है? तो बताए तो पहले वाला का कंडीशन क्या था? उसके दोनों पृष्ठ अवतल थे, तो वो था उभय अवतल। ठीक है, उसको बोलते थे उभय अवतल। और सेकंड वाला था, इसमें एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल था, इसको बोलते हैं समतल अवतल। बस, इसमें कोई प्रकार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये मान लीजिए ये वाला का रेडियस कुछ दूसरा हो सकता है, इसका रेडियस कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन वो बात की बातें हैं। लेकिन वो रहेंगी कैसी? दोनों तरफ अवतल ही रहेगा, तभी उसको उभय अवतल बोलेंगे। और इसमें एक तरफ समतल ही रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक तरफ समतल होगा और एक तरफ अवतल होगा, उसको समतल अवतल बोलेंगे। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप उत्तलावतल। ये थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, उत्तलावतल। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। उत्तलावतल लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसमें एक तरफ क्या होता है? एक तरफ ये है उत्तल और एक तरफ क्या है? अवतल है। ठीक है, ये वाला फिगर बना लेंगे आप। थर्ड लास्ट फिगर आप बनाएंगे, ये वाला उत्तलावतल। इसका एक पृष्ठ समतल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। ठीक है,
लिख लिए। इसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इट्स वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड अनदर सरफेस इज कॉनकेव। इसका एक पृष्ठ उत्तल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इट्स वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड अनदर सरफेस इज कॉनकेव। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? वो उत्तलावतल लेंस है। ठीक है, इसमें भी क्या हो सकता है, उनकी रेडियस अलग अलग हो सकती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। इस मान लीजिए उत्तल लेंस का रेडियस कुछ और हो सकता है, और इस अंदर वाले का जो अवतल है इसका रेडियस कुछ और हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का एक ही सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे लेंस है? ये उत्तलावतल लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने साथ ही साथ बता दिया कि उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है एक ही पास। ठीक है, और अवतल लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग प्रोसेस होता है इसमें। ये लाइट रेज को क्या करता है? फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, इसीलिए इस उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी बोलते हैं, और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है लाइट को। तो ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ मैंने लिखवा दिया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन डाइवर्जिंग है, कौन कन्वर्जिंग है, प्रोसेस आपको पता है। चाहे तो बीच में जगह हो तो ये वाला फिगर बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बनाए ही होंगे। उत्तल लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और अवतल लेंस लाइट को फैला देता है। चाहे तो ये फिगर बना सकते हैं, और नहीं तो ठीक है, वैसे तो बनाए ही होंगे उत्तल और अवतल जब हेडिंग लिखे होंगे तो। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जान जाते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, लिखेंगे डेफिनेशन रिलेटेड टू द लेंस। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो कुछ चीज़ें तो मैंने बताई थी। ठीक है, उन चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगा, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे आप। जो कोई भी लेंस होता है, ठीक है, लेंस में दो चीज़ें होती हैं। एक तो लेंस के बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और इसके जो बीचों बीच में, ठीक है, एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, तो ये दो चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। पहला हेडिंग डालेंगे पहला हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष। लिखेंगे, ये वाला फिगर बना लीजिए। ये वाला जो फिगर है ये बना सकते हैं। लिखेंगे लेंस के गोलीय पृष्ठ से
लेंस के गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पर खींची गई लंबवत रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। लेंस के गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। The line which passes through the radius of curvature of a curved surface. The line passes through the radius of curvature of a curved surface and perpendicular to the plane surface is known as principal axis. तो मान लीजिए कोई भी कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है ना, इसका वक्रता त्रिज्या r होगा। ये मान लीजिए कर्व सरफेस है, इसका भी वक्रता त्रिज्या r होगा। ठीक है, ये दोनों को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा होती है, इसी लंबवत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, उसके नीचे लिखेंगे अर्थात लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये एक्चुअली में हर जगह सही नहीं होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो डेफिनेशन लिखवाया कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं उभय वाले जो भी होंगे, उभय उत्तल या उभय अवतल में, इसमें जनरली दोनों वक्रता केंद्र मिलता है। ठीक है, यदि एक तरफ प्लेन रहता तो नहीं उसका मिल पाता दोनों तरफ वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो एक तो इनफाइनाइट पे हो जाता है। यदि समतल है तो इसका केंद्र कहाँ होगा? कहीं इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, r दूरी पे नहीं होगा। लेकिन जब उभय वाला कोई बात करेंगे, उभय अवतल या उभय उत्तल लेंस, उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि दूसरे वाले लेंस और पहले वाले जो लेंस हैं उनके बीच के जो दूरी है ना, ये दोनों के रेडियस जो है, इसी रेडियस को जो मिलाने वाला रेखा होता है उसे हम लोग मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हाँ, तो लिखेंगे द लाइन ज्वाइनिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द both curved surface. The line joining radius of curvature of the both curved surface of the lens is known as principal axis. तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है,
हो गया होगा मे भी। दूसरा क्या है, दूसरा बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र। हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। भूख लगवा देगा ये तो। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो कोई भी जो लेंस होता है ना, उस लेंसों को यदि बीचों बीच में बांट दिया जाए, ठीक है, यदि इस लेंस को बीचों बीच में बांट दिया जाए तो उसके जो मुख्य बिंदु होता है, जहाँ पे हम लोग त्रिज्याओं को एक उसके मोटाई के आधार पे अनुपात में विभाजित कर देते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे ही प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर केवल लेंस में ही होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर केवल लेंस में ही होता है, क्योंकि इसको दोनों तरफ से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे, हाँ, तो लिखेंगे लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र में लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर में लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो लेंस की मोटाई को समद्विभाजित करता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ क्या बोल रहे हैं, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो लेंस की मोटाई को समद्विभाजित करता है। द पॉइंट समद्विभाजित, सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो होता है, भाजित मतलब बांटना होता है, ठीक है। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटना, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जो लेंस के मोटाई को दो बराबर भागों में बांटता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। थोड़ा लेकिन बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा समद्विभाजित वगैरह लगा दिए, ठीक है। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो लेंस की मोटाई को समद्विभाजित करता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। द पॉइंट इनसाइड द लेंस, द पॉइंट इनसाइड द लेंस विच लाइज, LIES लाइज लिखेंगे, द पॉइंट इनसाइड द लेंस which lies on the principal axis, which lies on the principal axis and bifurcate the thickness of the lens, and bifurcate the thickness of the lens is known as ऑप्टिकल सेंटर, इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? तो हम लोग बता सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी लेंस है, अब इस लेंस को दो बराबर भागों में तो बांट दिया, लेकिन वो बिंदु कहाँ पे होगा? वो बिंदु होगा जो मुख्य अक्ष से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो इस मुख्य अक्ष पे वो स्थित वो बिंदु जो इस लेंसों को दो बराबर भागों में बांट दिया इसके मोटाई को,
उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस के बारे में। तो लेंस का फोकस क्या होता है। तो लेंस कोई भी जो भी बना होता है, मैंने फोकस बताया है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन लेंस में दो तरह से फोकस हो सकता है। एक तो चूँकि ये दो कर्व्ड सरफेस से मिल के बना है, तो दो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे और इसके आधे आधे बिंदु को दोनों तरफ फोकस भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें से एक को प्रथम फोकस बोलते हैं और एक को द्वितीय फोकस बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखेंगे फोकस के बारे में तो मैंने बताया ही है। हाँ, लिखेंगे, बस डायरेक्टली लिखेंगे। लेंस में दो फोकस होते हैं। देयर आर टू फोकस इन द लेंस। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब देखिए, जहाँ से कोई भी लेंस पे लाइट आ रहा है, ठीक है, तो लाइट आने के बाद वो जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो ये फिगर बना लेंगे। जहाँ पे लाइट रेज मुख्य अक्ष के, जहाँ पे मुख्य अक्ष पे किसी बिंदु पे मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रथम फोकस। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, या दोनों के लिए मैं कॉमन लिखवा दे रहा हूँ। लिखेंगे, हेडिंग डालिए फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस। लिखिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from where the emitting light goes parallel to the principal axis ओ आर लिखिए, और या अथवा समांतर प्रतीत होती है, और
are supposed to be parallel is known as first focus of the lens. उसे प्रथम फोकस कहते हैं। तो वह बिंदु जहाँ से लाइट जाने के बाद, ये वाला फिगर बना लेंगे, दोनों फिगर एक साथ बना लेंगे, दोनों का डेफिनेशन सेम है। जहाँ से जाने के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं वो या तो पैरेलल हो जाएंगी या तो पैरेलल प्रतीत होंगी। ठीक है, पैरेलल होती हुई प्रतीत होंगी। तो उसी बिंदु को शुरू से मतलब क्या आप, अच्छा कोई बात नहीं, तो लिख लेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या समांतर होती प्रतीत होती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द इमिटिंग लाइट गोज पैरेलल आर supposed to be parallel is known as first focus, is known as first focus। तो लेंस के पास का वह बिंदु, ठीक है, ये फिगर बना लेंगे, जहाँ से लाइट रे जाने के पश्चात यदि ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु से यदि लाइट रेज डाला जाए किसी भी लेंस पे तो वो समांतर एकदम मुख्य अक्ष के समांतर चला जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस। ऐसे ही अवतल लेंस में भी है। अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में यहाँ से यदि लाइट रेज हम डाल रहे हैं इसके ऊपर तो ये समांतर तो नहीं होगा क्योंकि ये फैलाता है, ठीक है, लेकिन जिधर से ये प्रकाश जाएगा उधर ही की तरफ ये समांतर होता प्रतीत भी होता है ऐसे। तो अवतल लेंस में समांतर होता प्रतीत होता है, ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट फोकस कहते हैं। ये वाला फिगर बना लेंगे, दोनों फिगर बना लीजिए। सामने तो ये फैलेगा लेकिन जस्ट अपोजिट यदि इसे सपोज करें तो जस्ट अपोजिट वो पैरेलल आपको लगेगा, ठीक है। ये दोनों फिगर बना लीजिए। सेकंड लिखेंगे द्वितीय फोकस के बारे में, सेकंड फोकस लिखेंगे, हेडिंग डालिए, द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस में क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा ना, अपवर्तन होगा। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे हम f2 से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं हम, f2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रहा आपके सेकंड फोकस का, ठीक है। सेकंड फोकस के बारे में समझना है यदि तो पहले ध्यान देंगे, यदि मान लीजिए कोई भी लेंस में बनाऊं, इस लेंस में मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि ढेर सारी किरणें हैं
तो लेंस में जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस बोलते हैं। तो या तो मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस कहते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला जो प्रकाश का किरण है ये कहीं पे एक्चुअल में मिलेगा नहीं, ये तो क्या होगा, ये तो फैल जाएगा ना, ये तो फैल जाएगा। लेकिन इसको बैक में यदि हम ड्रा करें, बैक में यदि ड्रा करें तो ये एक किसी न किसी बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम लोग सेकंड फोकस कहते हैं। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, ये भी लिखेंगे, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस कहलाता है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, the point on principal axis where the parallel light meet are supposed to be meet. The point on the principal axis where the parallel light meet are supposed to be meet is known as second